नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, महाभारत के आज हम 10 रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने ना पहले कभी पढ़ा होगा, न जाना होगा, न समझा होगा। हिंदू धर्म में महाभारत को 5वां वेद माना जाता है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य है जितनी उस काल में थी। अच्छा जीवन जीने की सारी जानकारी इस ग्रंथ में है, लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है? युद्ध के बाद महाभारत क्या खत्म हो गई थी? क्या युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी बातें थी जो हम नहीं जानते? आइए जानते हैं महाभारत के वो रहस्य जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला रहस्य है 18 का रहस्य। जी हाँ, महाभारत में 18 के आंकड़े का विशेष महत्व है, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक दिया। गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षोहिणी थी। युद्ध के भी मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि 18 के पीछे का राज आज तक राज ही बना हुआ है। मित्रों, दूसरा रहस्य अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए थे और उसे श्राप दे दिया था कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्षों तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आएगी। उसके माथे की मणि वाले स्थान पर एक घाव होगा और वो सदा दर्द में भटकता रहेगा। वो अपनी मृत्यु की तलाश में अकेला ही भटकेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं हो सकता। मित्रों, तीसरा रहस्य विमान और परमाणु शास्त्र का रहस्य। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था। लोग इसे महाभारत के साथ जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय भी परमाणु बम हुआ करते थे। उस काल के ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। मित्रों, अब हम जानेंगे महाभारत के चौथे रहस्य यानी कौरवों के जन्म के रहस्य के बारे में। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों के पिता और माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों के शतपुत्र नहीं थे, बल्कि 99 पुत्र और एक पुत्री थी। इन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ही ये कौरव कहलाए। गांधारी के गर्भ धारण करने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाया, जिसके चलते धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वेद व्यास से गांधारी को पुत्री प्राप्ति के लिए वरदान मिला। हालांकि गांधारी को कोई भी संतान नहीं हुई। क्रोध में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया था। इस बात का मालूम चलने पर वेद व्यास ने गांधारी को फौरन 100 घड़े खुदवाने को कहा, साथ ही उनमें घी भरवाकर मरे हुए बच्चों का अवशेष डालने को कहा। और कहा जाता है यहीं से 100 कौरवों यानी 99 कौरव और एक पुत्री का जन्म हुआ। मित्रों, अब जानेंगे महान योद्धा बर्बरीक के बारे में। बर्बरीक भीम का पौत्र था। उसने प्रण लिया था कि वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए बर्बरीक के मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की। वो अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध देख सके। मित्रों, अब जानेंगे अगले रहस्य के बारे में। अगला रहस्य है राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार उस समय। दोस्तों, महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर नहीं थी, बल्कि वह उस समय ज्योतिष के आधार पर थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। ज्योतिष विज्ञान का विस्तार इसके बाद ही हुआ। यानी महाभारत के काल में ज्योतिष का विस्तार नहीं हुआ था और महाभारत
कि युद्ध के बाद ज्योतिष का विस्तार हुआ। अगला रहस्य है, महाभारत के युद्ध में विदेशों से भी लड़ाके यानी योद्धा शामिल हुए थे। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही योद्धा नहीं बल्कि विदेशों से भी योद्धा शामिल हुए थे। यवन देश से सेना ने युद्ध में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोमन, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं के इस संग्राम में शामिल होने का प्रसंग सामने आता है। इसी आधार पर माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। अब मित्रों जानेंगे कि आखिर महाभारत के असली रचयिता कौन है। जी हाँ, हमारा 8वां रहस्य है कि महाभारत को किसने लिखा। अधिकतर लोगों का जानना है और मानना है कि महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि थे जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी और इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे। मित्रों, अब जानते हैं 9वें रहस्य के बारे में, जो है अभिमन्यु की मृत्यु से जुड़ा हुआ। हम जानेंगे कि आखिर अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई और किसने उसे मौत के घाट उतारा। दोस्तों, लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु से बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी, जिसे दुर्योधन का बेटा कहा जाता है, को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। मित्रों, अब जानते हैं आखिरी रहस्य यानी 10वें रहस्य के बारे में, जो है 3 चरणों में महाभारत के लिखने की जानकारी। जी हाँ, महाभारत एक महाकाव्य है और कहा जाता है कि इसे 3 चरणों में लिखा गया है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। यह तो बस एक झलकी भर है। महाभारत में भी और भी ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना महाभारत से जुड़े हुए 10 ऐसे किस्से कहानियों के बारे में जिन्हें आपको आज तक ज्ञात ना होगा और ना इसके बारे में आपको जानकारी होगी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।